नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। मंदसौर में कांग्रेस विधायक शकुंतला खटीक पर केस दर्ज, थाने में आग लगाने को उकसाने का आरोप। वहीं कांग्रेस नेता डीपी धाकड़ को तलाश कर रही है पुलिस। राजस्थान पुलिस में 188 नई महिला कांस्टेबल हुई शामिल। सीएम राजे ने महिला पासिंग आउट परेड की ली सलामी। समारोह में नवनियुक्त महिला कांस्टेबलों ने दिखाया जोश। भीलवाड़ा के बाईपास पर दो राहगीरों की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत। शव को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। वहीं पुलिस वाहन की तलाश में जुटी। टोंक में विधायक के बेटे विशाल मेहता के साथ पुलिस ने की मारपीट। मेहता थाने में जैन मंदिर विवाद को लेकर उलझाने। भाजपा समर्थकों में विरोध के बाद बंद कराए बाजार। श्रीगंगानगर में पंकज यादव हत्याकांड मामले में 9वें दिन भी धरना जारी। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना जारी। धरना स्थल पर प्रशासन के नहीं पहुंचने से रोष व्याप्त। और अब खबरें विस्तार से। मंदसौर घटना के विरोध में करेरा में प्रदर्शन के दौरान पुलिस से उलझी विधायक कांग्रेस की विधायक शकुंतला खटीक के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। उन पर थाने को जलाने के लिए उकसाने, सरकारी कामकाज में रुकावट और किसानों को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप लगा है। खटीक से जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह थाने में आग लगा दो कहती दिख रही है। शकुंतला खटीक ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा पानी की बौछार मारने को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा था कि थाने में आग लगा दो। उस समय उनके साथ भीड़ मौजूद थी। गौरतलब है कि खटीक मंदसौर में पुलिस फायरिंग में मारे गए किसानों को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के नेता और रतलाम जिला पंचायत के उपाध्यक्ष डीपी धाकड़ का 3 जून का जो वीडियो है वो सामने आया है। उन्होंने रतलाम में भाषण दिया था। इसमें वह कहते दिख रहे थे कि मेरी बात सुनो, ये दम रखना है कि एक भी गाड़ी आ जाए तो जला दो। थाना पुलिस ने डरने की जरूरत नहीं है। अगर वह गिरफ्तार हुआ तो गिरफ्तार हो जाओ, बाकी जवाबदेही हमारी होगी। डरने की जरूरत नहीं है। हमें जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे। डीपी धाकड़ 4 तारीख से फरार है और इन पर स्थानीय प्रशासन ने 10,000 रुपए का इनाम भी रखा हुआ है। धाकड़ के इस भड़काऊ भाषण का नतीजा ये हुआ कि रतलाम के ढेलनपुर गांव में इनके समर्थकों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया, जिसमें पुलिस की भी 3 गाड़ियां शामिल है। इस दौरान हुए पथराव में 2 पुलिस वाले भी घायल हुए थे। राजस्थान पुलिस अकादमी के मंगलवार सुबह महिला आरक्षी 66 के दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने महिला कांस्टेबलों की पासिंग आउट परेड की सलामी ली। इस मौके पर राजस्थान पुलिस में शामिल हुई 188 नई महिला कांस्टेबलों ने शपथ ग्रहण की। इस अवसर पर आयोजित समारोह की मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रही। समारोह में नवनियुक्त महिला कांस्टेबलों का जोश दिखाई दिया। इस मौके पर प्रशिक्षण के दौरान अच्छा प्रदर्शन करने वाली कांस्टेबलों को मुख्यमंत्री ने सम्मानित भी किया। समारोह में गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया, डीजीपी मनोज भट्ट के साथ साथ अन्य पुलिस के कई आला अधिकारी मौजूद थे। ध्यान में रखते हुए
से पूरे देश में जीएसटी लागू करने का काम सक्सेसफुली करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आह्वान सबसे करना चाहती हूँ कि सभी व्यापारी भाई इसका स्वागत करें और इसे अपनाने की पूरी कोशिश करें। कोशिश क्या, इसको अपनाएं। और मैं इस कैंपेन की सफलता के लिए आप लोग सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। प्रदेश में मानसून सक्रिय होने के फिलहाल कुछ दिनों का समय है, लेकिन मानसून के पूर्व हो रही बारिश गर्मी से राहत दे रही है। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दिलाई, तो वहीं मंगलवार सुबह हुई बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। सुहानी सुबह में ठंडी हवा ने लोगों को सुकून से भर दिया। सुबह ही जाने वाले कई लोग मौसम का यह मिजाज खूब भाया। सुबह से ही आसमान में घिरी काली घटाओं और ठंडी हवा में लोगों ने खुशनुमा एहसास कराया। इन दिनों दौरान तापमान भी कम दिखाई देने से काफ़ी राहत है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून महाराष्ट्र पहुंच चुका है और 25 जून तक इसके प्रदेश में भी पहुंचने की संभावना है। आने वाले दिनों में भी मौसम की यही मिजाज देखने को मिलेगा। टोंक में जैन मंदिर के विवाद को लेकर कोतवाली शिकायत करने पहुंचे मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों के साथ एएसआई द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले में विधायक के बेटे विशाल मेहता के साथ भी पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया। इसके विरोध में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। वहीं भाजपा नेताओं ने कोतवाली के बाहर के रोड को जाम कर बाजार बंद कराए। आपको बता दें कि टोंक से बीजेपी के विधायक अजीत मेहता है, जिनके बेटे के साथ में पुलिस वालों ने बदतमीजी की। इसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने और आम क्षेत्रवासियों ने बाजार बंद कराए। इसका ऊपर ज्यादा जानकारी के लिए टॉक से हमारे सहयोगी फिरोज फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी फिरोज, बताएं क्या है आखिरकार मामला? देखिए, ये सुबह का मामला है। ये जब नगर परिषद चेयरमैन के भतीजे सम्मेद जैन थे, युवा मंडल के शहर अध्यक्ष हैं सम्मेद जैन, तो उस टाइम पे कोतवाली गए थे। किसी कोई विवाद चल रहा था इनका मंदिर के, इनके ट्रस्ट में। तो उस समय जब ये कोतवाली में गए थे, वहाँ राजपाल एसआई था, उसने इनके साथ मारपीट करी। तो जैसे ही विधायक के बेटे को पता चला तो वो वहाँ पर थाने में गए। तो थाने में सम्मेद जैन और सभापति के भाई कमलेश जैन के साथ बहुत ज्यादा मारपिटाई करी, बदतमीजी करी। इसके में आक्रोश में आके भाजपा कार्यकर्ताओं को जैसी मामले की जानकारी हुई, थाने के बारे में ज्यादा हंगामा हो रहा है। अभी तक भी विधायक और टोंक एसपी प्रीति जैन के बीच वार्ता चल रही है। जी फिरोज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि खबर टॉक से है, जहां पे बीजेपी के विधायक अजीत मेहता हैं, उनके बेटे के साथ में पुलिस थाने में मारपीट हुई है। मामला कुछ जैन मंदिर को लेकर था। उसी को लेकर अजीत मेहता के बेटे वहां पे गए थे और उनके साथ में पुलिस ने काफी मारपीट की। और उसके बाद में जैसे ही और लोगों को पता चला, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पता चला, तो उन्होंने थाने जाकर थाने का घेराव किया, थाने में नारेबाजी की। उसके बाद में व्यापारियों ने मिलकर थाने के बाहर रास्ता जाम कर दिया। वह सभी अपनी प्रतिष्ठान बंद कर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। झुंझुनू में चाहे एनएसयूआई के संगठनात्मक चुनाव संपन्न हो गए हों, लेकिन अब नगर परिषद के सामने ये चुनाव परेशानी बने हैं। जी हां, शहर के चारों तरफ लगे पोस्टर से नगर परिषद खासा परेशान है, जिसके चलते नगर परिषद के सफाई निरीक्षक राजीव जांदू खुद अपने कर्मचारियों के साथ शहर में जगह जगह पर पोस्टर उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनाव लड़ने वालों में चारों तरफ इस कदर पोस्टर लगाए हुए हैं कि आने वाले कई दिनों तक पोस्टर उतारने का काम नगर परिषद करने वाला है। साथ ही अब नगर परिषद इन प्रत्याशियों के खिलाफ संपत्ति विरूपण अधिनियम की कार्रवाई करने का भी मन बना रहा है, लेकिन अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि
इन्हें नोटिस दिया जाएगा या फिर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। लेकिन यह तय है कि चुनाव के बाद कानूनी झमेलों में प्रत्याशी फंसने वाले हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए झुंझुनू से सुजीत शर्मा फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। जी सुजीत, बताएं। जी मैं वो आपको बता देना चाहता हूँ, झुंझुनू में एनएसए चुनाव को लेकर नगर परिषद प्रशासन के लिए सिरदर्द बना हुआ है। जगह जगह पोस्टर चिपका दिए गए। नगर परिषद प्रशासन के SI राजीव जानू वो अपनी पूरी टीम के साथ ये पोस्टर हटाने में लगे हुए हैं। अभी नगर परिषद प्रशासन ये तय नहीं कर पाया है कि इन पर कार्रवाई की जाएगी या इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी सुजीत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि झुंझुनू में NSUI के जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसको लेकर जो प्रत्याशी उन्होंने अपने इतने पोस्टर्स लगा दिए हैं कि अब नगर परिषद हरकत में आ गया है। उन्होंने पोस्टर हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। वहीं आयुक्त का साफ तौर पे कहना है कि एक बार इलेक्शन खत्म हो जाए उसके बाद में जितने भी प्रत्याशी हैं उनको नोटिस या जो भी होगा दिया जाएगा। उसके बाद में ही फैसला किया जाएगा कि आखिर करना क्या होगा उसमें। भिलवाड़ा बाईपास पर सिमोड़ी तिराहे पे समीप अल सुबह अज्ञात वाहन ने सड़क किनारे चल रहे 2 पैदल व्यक्तियों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे दोनों की ही मौत हो गई। पूरा थाना के पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने बताया कि थाने पर सूचना मिली कि सड़क किनारे 2 अज्ञात व्यक्तियों के शव कुचले हुए पड़े हैं, जिस पर मौके पर जाकर शवों को मोर्चरी में रखवाया और उनकी पहचान पांसल ग्राम निवासी मिट्टू कालबेलिया व भागचंद कालबेलिया के रूप में हुई। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। आज प्रातःकाल की बात है कि 6:20 पर पुलिस थाना पूर्व पर जरिए फोन किसी ने सूचना दी कि सिमोड़ी के पास में एक दुर्घटना हो चुकी है जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। मौके के ऊपर DO साहब श्री महफूज अहमद जी सब इंस्पेक्टर साहब मौके पर पहुंचे। वहां से दोनों लाशों को MGH लेके आए। MGH लाकर उनके परिवार वालों को सूचना दी गई है। सूचना पर उनके परिवार वाले अब धीरे धीरे आ रहे हैं। अभी मौके पर पोस्टमार्टम कराकर लाश उनको सुपुर्द की जाएगी और जो भी है वो अनुसंधान से मालूम चल पाएगा क्या घटना पूर्णतः है जो जानकारी है। श्रीगंगानगर में पंकज यादव हत्याकांड मामले में SDM कार्यालय के बाहर 9 दिनों से धरना जारी है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। तो वहीं पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से रोष व्याप्त है। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष बलराम वर्मा ने बताया कि 9 दिनों से धरना जारी है, लेकिन प्रशासन को कोई भी अधिकारी अब तक नहीं आया। ऐसे में गंभीर मुद्दों को लेकर प्रशासन सतर्क नहीं है। उन्होंने बताया कि यादव 2 माह पूर्व छात्रा के कमरे में घायल अवस्था में मिला था, जबकि पोस्टमार्टम में यादव की हत्या करना बताया गया है। धरने पर पुलिस जाब्ता भी अभी भी तैनात है। और बता दें कि पंकज यादव हत्याकांड मामला है श्रीगंगानगर का, जहां SDM कार्यालय के बाहर पिछले 9 दिन से धरना जारी है। धरना स्थल पर प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुंचा। इस खबर पर ताजा जानकारी के लिए श्रीगंगानगर से संजय चौधरी फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। जी संजय, बताएं। देखिए, मैं वैभव आपको बताना चाहूंगा, ये 2 माह पुराना मामला है जिसको लेकर परिजन लगातार प्रशासन से न्याय की गुहार कर रहे हैं। जैसा कि ये पंकज यादव जो छात्र था वो अपनी सहपाठी छात्रा के घर मृत अवस्था में पाया गया। लड़की के बयानों के आधार पर कहना था कि इसने फांसी लगाई है। गंभीर अवस्था में इसको गंगानगर रेफर किया। उसके बाद में
इसे जयपुर रेफर किया गया, जहां पर इसकी मौत हो गई। इस मौत से परिवारजनों ने न्याय की गुहार की कि हमारे लड़के की हत्या की गई है, इसलिए हमें न्याय दिया जाए। तो इस न्याय की मांग को लेकर ये परिवार लगातार 9 दिनों से उपखंड कार्यालय के आगे धरना लगा रहा है। उसी क्रम में इन्होंने प्रशासन को सूचित किया था कि हमें न्याय दीजिए, अन्यथा हम कोई अन्य कदम उठाएंगे। इसी को लेकर आज उन्होंने डीएसपी कार्यालय के आगे धरना लगाया, प्रदर्शन किया और सड़क को तकरीबन 2.5 घंटे तक जाम रखा। जी संजय, इसमें पुलिस का क्या कहना है, क्योंकि जो पंकज है वो मृतक अवस्था में अपनी एक सहपाठिका के घर पे मिला था, उनकी एक महिला मित्र के घर पे उसकी डेड बॉडी मिली है, तो पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? पुलिस का कहना है कि इस मामले में मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, उसके हेड इंजरी है और वो गिर के उसकी मृत्यु हुई है, ना कि उसे मारा गया है। पुलिस का ऐसा कहना है। पुलिस इस मामले में साफ तौर पर कह रही है कि इसमें किसी प्रकार की कोई भी हमने ऐसी कमी नहीं छोड़ी है कि किसी को बचाया जाए, परंतु परिजनों का आरोप है कि पुलिस इसमें पैसे लेकर कार्रवाई नहीं कर रही है और मामले को बदल दिया गया है। उनके जो परिवार के लोग हैं उनका कहना है कि इन्होंने अच्छे से जांच भी नहीं की और जब उस लड़के की मौत हुई तो उस वक्त ना तो पुलिस ने उस कमरे को सील किया और ना वहां पर एक कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल थी उसको सील किया, और लड़की को बकायदा रूम चेंज करवा के दूसरी जगह भेज दिया गया। संजय, जिस तरीके से आपने भी हमें जो घटनाक्रम ये बताया कि 2 महीने पहले की घटना है और जैसे कहीं ना कहीं ये प्रेम प्रसंग का मामला भी हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल, इससे कहीं भी इनकार नहीं किया जा सकता। ये प्रेम प्रसंग का मामला ही लग रहा है। इसको लेकर शायद परिजनों पर जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं, लड़की के परिजनों पर, वो कह रहे हैं कि इन्होंने ये इस मामले को ऐसा रंग दिया है कि हत्या को आत्महत्या में तब्दील करने का प्रयास किया है और पुलिस उनका सहयोग कर रही है, ऐसा कहना है परिजनों का। जी संजय, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे श्रीगंगानगर से हमारे सहयोगी संजय चौधरी, जो बता रहे थे कि पंकज यादव हत्याकांड के आज 9वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है एसडीएम कार्यालय के बाहर। आपको बता दें कि 2 माह पूर्व पंकज यादव जो है उनकी बॉडी मिली थी उनके एक महिला मित्र के घर पे, उनकी सहपाठी के घर पे। वहीं पुलिस ने इस मामले को हेड इंजरी बताया, लेकिन संतोषजनक पूर्व जवाब नहीं मिलने पर आज 9 दिन से उनके परिजनों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर रखा है और सरकार का एक भी नुमाइंदा उनसे बात करने तक नहीं पहुंचा। खबर श्रीगंगानगर के पदमपुरा के वार्ड नंबर 14 में घर में सो रही युवती को जिंदा जलाने के प्रयास किया गया। युवती द्वारा चिल्लाए पर लोगों ने उसकी जान बचाई, लेकिन 8 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। इससे लेकर एवन टीवी पर खबर चलने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दरअसल मामला 2 भाइयों के बीच काफी दिनों से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद को लेकर युवती के परिजनों को जान से मारने की धमकी मिल रही थी। 2 दिन पूर्व आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर घर में सो रही भतीजी को जिंदा जलाने का प्रयास किया था। इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जब एवन टीवी पे इस खबर को चलाई गई तो पुलिस ने हरकत में आकर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आपको बता दें कि एवन टीवी पर इस खबर को प्रसारित किया गया, उसके बाद में पुलिस हरकत में आई। एवन टीवी की एक मुहिम है कि जन जन की खबर, एक छोटे छोटे कस्बे की खबर एवन टीवी पे अगर कहीं नहीं चली तो एवन टीवी उसको जरूर दिखाता है। और यही इस खबर का असर हुआ कि उस बच्ची की मौत के बाद में पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था। पुलिस थाना पदमपुरा है, उसने मामला दर्ज नहीं किया था, लेकिन एवन टीवी की पे खबर चलने के बाद में उस खबर का असर दिखा और मजबूरन पुलिस थाना के एएसआई को वो मामला दर्ज करना पड़ा। आपको बता दें, प्रॉपर्टी को लेकर एक युवती को जलाने का प्रयास किया गया। और ताऊजी ताई जी आए,
उन्होंने आते ही बाल पकड़ के उठाया और मारना स्टार्ट कर दिया और फिर पेट्रोल डालने की धमकी दी। इतने में मम्मी ऊपर से आ गई, फिर हमारे ऊपर पेट्रोल भी डाल दिया और मारते हुए बाल पकड़ते हुए बाहर ले गए। फिर हमने शोर मचाया, आसपास के लोगों ने आके हमें बचाया। चौथ का बरवाड़ा में आषाढ़ माह की चौथ भवानी के दरबार में माता के दर्शन करने के लिए हजारों भक्त उमड़े। किसानों ने अच्छी बरसात की प्रार्थना की। भक्तों की संख्या ज्यादा देखते हुए पुलिस बल तैनात रहा। वहीं मुख्य बाजारों में जाम की स्थिति बनी रही। चौथ माता सरोवर में भक्तों ने स्नान कर कनक दांडव भी दी। माता के दर्शन के लिए कोटा, बारा, झालावाड़ सहित आसपास के क्षेत्रों से लोगों का तांता लगा रहा। ट्रस्ट ने भक्तों के ये विशेष प्रबंधन भी किए। आईपीएल की तर्ज पर अब राजस्थान में आरपीएल होगा। देश के युवा खिलाड़ियों के साथ साथ राजस्थान के खिलाड़ियों को मौका देने के लिए यह आयोजन अक्टूबर माह में जोधपुर में होगा, जिसके लिए खिलाड़ियों की बोली भी लगेगी और मैचों का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। आरपीएल के चेयरमैन परमेश्वर लाल ने झुंझुनू के नवलगढ़ में प्रेस वार्ता कर उक्त आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों का पंजीयन शुरू कर दिया गया है। देश भर के खिलाड़ियों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके बाद राजस्थान का एक निर्धारित कोटा टीमों में होगा। 6 टीमें बनाई गई जाएगी, जिसमें नॉकआउट आधार पर खिलाड़ियों को अपना प्रदर्शन करना होगा। 4 वर्गों में खिलाड़ियों को बांटा गया है। बोली 15,000 से शुरू होगी और 45,000 तक चलेगी। उन्होंने बताया कि आरपीएल को लेकर क्रिकेट खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। राजस्थान प्रीमियर लीग का आयोजन 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच जोधपुर के इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में किया जाएगा। इसमें ऑल ओवर इंडिया के प्लेयर पार्टिसिपेट करेंगे। ओपन 14 से 35 एज के ग्रुप के। उसके बाद प्लेयर का ट्रायल और कैंप बेस पे सिलेक्शन किया जाएगा और 4 ग्रुपों में डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद 13 सितंबर को प्लेयर ऑक्शन होगा, जो इनमें टीम ऑनर्स के उनके खरीदा जाएगा। सभी मैचों का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। 4 ग्रेड हैं, ए बी सी डी। ए ग्रेड के लिए 45,000 रुपये, बी ग्रेड के लिए 35,000 रुपये, सी ग्रेड के लिए 25,000 और डी ग्रेड के लिए 15,000 रुपये का बेस प्राइस रखा गया प्रत्येक प्लेयर के लिए। एवन न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।